महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया। ये तय हो गया कि किसको कितने सीटों पर लड़ना है और कौन कितने सीटों पर लड़ेगा तो राजद को फायदा होगा। अब एनडीए के सीट बंटवारे पर बात कर लेते हैं कि एनडीए का सीट बंटवारा किस तरीके से होगा कि सबको जाकर फायदा होगा। जहां एक तरफ जेडीयू कह रही है कि हम 115 सीटों पर लड़ेंगे, भाजपा कह रही है कि हम 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू भी 115 पर अड़ी हुई है, आरएलएम 15 पर अड़ी हुई है कि हम भी 15 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम जो है वो भी 15 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और चिराग पासवान की पार्टी वो भी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी और 243 में से ही बांटना है, तो यहाँ सबको समझौता करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। अब बीजेपी कहेगी कि भैया हम कम पे क्यों लड़ें, जेडीयू भी कहेगी कि हम कम पे क्यों लड़ें, हमारा मुख्यमंत्री होता है, बड़े भाई की भूमिका में हम बिहार में रहते हैं, अब लोकसभा में भी मैनेज करें, अब विधानसभा में भी मैनेज करें, ऐसे कैसे चलेगा। तो जेडीयू जो है वो 105 सीटों पर समझौता करेगी, 105 से नीचे नहीं जाएगी। तो 105 से हम नीचे नहीं उतरेंगे, जेडीयू का ये कहना है। बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। भाजपा जो है वो 95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तय है कि भाजपा 95 से कम पे नहीं लड़ेगी, अधिक पे लड़ेगी, लेकिन 95 तय है कि 95 पे लड़ेगी। आरएलएम जो है वो आरएलएम को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, तो 7 से 10 के बीच में, या तो 7 या तो 10, क्योंकि आरएलएम को कई मौका दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव हार गए, उसके बाद राज्यसभा भेजा गया, तो खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है। तो आरएलएम को 7 से 10 सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। जीतन राम मांझी भी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं, तो इनको भी 10 प्लस सीटें रहेंगी जीतन राम मांझी की, क्योंकि पिछली बार जीतन राम मांझी जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जेडीयू ने अपने पाले से 7 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, लेकिन जेडीयू ने 7 सीटें दी थी। इस बार जीतन राम मांझी का 15 सीट का डिमांड है, लेकिन उनको उनकी हैसियत के अनुसार उन्हें 10 सीटें जो है वो दी जाएंगी। अब बचे चिराग पासवान, तो चिराग पासवान को के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके सांसदों के संख्या के अनुसार इन्हें सीट जो है वो दे दी जाएंगी। तो जब चिराग पासवान को इनके संख्या के अनुसार सीटें दी जाएंगी, तो उस हिसाब से चिराग पासवान को 25 सीटें जो हैं वो मिलनी चाहिए। एक कहा जाता है कि एक सांसद पर 5 सीटें जो है वो सेट की जाती, तो वैसे चिराग पासवान को जो है वो 5 सीटें एक सांसद पर दी जाएगी, तो 25 सीटें जो हैं वो उनके पाले में आ रही है। तो वैसे फिर आप कहिएगा कि जेडीयू की 12 सांसद हैं, तो 12 5 60 ही सीट उनके बनते हैं, लेकिन वैसे में जेडीयू जो है वो ये दिखाती है कि हमारा मुख्यमंत्री है और हम यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में है, हमारे नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, उस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सेटिंग गेटिंग कर दिया जाता है कि भाई जितना आपके जीते हैं उतने पे आप लड़ जाइए। तो ऐसे में जेडीयू को नुकसान होगा, नुकसान चिराग पासवान के तो एक भी नहीं है, इनको भी दिक्कत हो जाएगा। फिर आरएलएम को दिक्कत होगा, हम भी कहेगा कि भाई मेरे पास 4 को जीते तो 4 को पर लड़ाइए। अब 43 पे आप कहिएगा कि जेडीयू को लड़ा दे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम तो 75 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास इतने विधायक हैं, तो सेटिंग गेटिंग वाले में दिक्कत होता है। लेकिन अब जेडीयू जो है वो 105 पे समझौता करेगी। उसके बाद आप बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी जो है वो 95 से 100 तक रहेगी कि 95 से लेकर 100 तक में हम लड़ेंगे। आरएलएम जो है वो 7 से 10 के बीच में चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी और उसे उतनी सीटें दी जाएंगी जब एनडीए का सीटों का बंटवारा होगा। अब देखिए होली समाप्त हो गया, बहुत जल्द चुनाव का घोषणा भी हो जाएगा, इसी साल चुनाव होने वाले हैं, अब बस कुछ महीने बाकी हैं। उससे पहले अब सीटों का बंटवारा होगा कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर हो, फिर चयनित की जाएंगी कि कौन कौन सीटें पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा होगा कि 243 में से कैसे मतलब बांट दिया जाए, किसको कितना दिया जाए।
ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब देखिए 243 में से अब सबको बराबर बराबर तो बटेगा नहीं। चेहरा भी देखा जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर 105 से 110 सीटें हैं। उसके बाद आप बीजेपी की बात कर ले तो 95 से 100 सीटों पे, आरएलएम की बात कर ले तो 7 से 10 सीटों पर, हम की बात कर ले तो ये 10 इनका है कि 10 इनको दिया जाएगा। आरएलजेपी मतलब चिराग पासवान की बात कर ले तो ये 25 सीटें, 25 से 30 के बीच में इनको रखा जाएगा कि या तो 25 या तो 30, मतलब 25 से 30 के बीच में चिराग पासवान को रखा जाएगा। चिराग पासवान भी खुशी खुशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़े लेकिन फायदा नहीं हुआ, एक विधायक जीते, वो भी जेडीयू में चले गए। तो ये जो होगा फायदा देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जेडीयू भी थोड़ा झुकेगी कि भैया हमें मुख्यमंत्री देना है, भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा झुकेगी, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री को प्रेजेंट कर दे कि भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री हो। इस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन ये तय हो गया कि एनडीए में इस तरीके से सीट बंटवारा होगा कि जेडीयू 105 से 110, बीजेपी 95 से 100, आरएलएम जो है वो 7 से 10 और हम जो है वो 10 सीटों पर, और आरएलजेपी मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी, माफ़ करिएगा एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो जो है वो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।